गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कुछ रेशियो एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो लिक्विडिटी रेशियोज़ के ऊपर बेस्ड हैं। हम लिक्विडिटी में सिर्फ हमने करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो को ही कवर किया है और सारे बेसिक्स क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद हम कुछ जो इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो हम शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, current assets is equals to 2 lakh, current liability 1 lakh, calculate current ratio. Okay, so what is the formula? current ratio calculate करना formula क्या है? जो formula है वो current ratio is equals to current assets upon current liability, right? So current assets already given है यहाँ पे 2 lakh और अब current liabilities भी गया है 1 lakh. Okay, so answer is 2:1. Okay, so remember student, हमेशा हमें इस फॉर्म में ही लिखना है. ओके, सपोज कभी अगर आंसर अगर करंट एसेट्स अगर 1 लाख होता एंड जो करंट लायबिलिटी अगर इतना होता 2 लाख, तो जो हमारा आंसर आता वो क्या लिखते 0.5:1. हमेशा 1 लिखना ज़रूरी है. अंडरस्टूड? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. current assets 2 lakh, working capital 1 lakh, we need to calculate current liability. तो अभी इसका भी फॉर्मूला सेम है. इसे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, वर्किंग कैपिटल दिया है 1 लाख रुपये, करंट एसेट्स भी दिया है ऑलरेडी 2 लाख और उनको करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है. ओके, सो करंट लायबिलिटी कितना होगा 2 लाख माइनस 1 लाख. ओके, सो करंट लायबिलिटी विल बी 1 लाख. ओके, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट करंट रेशियो, तो करंट रेशियो भी हम कर सकते हैं. सी करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट? सो 2 लाख ऑलरेडी दिया है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमको मिला 1 लाख. सो आंसर इज 1 लाख. सो 2:1 इज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट, एक आइडियल रेशियो होता है. आइडियल मीन्स एक सेटिस्फैक्टरी रेशियो होता है जो माना जाता है कि अगर कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है तो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छी है. उनके पास ज़्यादा फंड है जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें. तो जो आइडियल या सेटिस्फैक्टरी रेशियो है करंट रेशियो का वो 2:1 है एंड क्विक रेशियो का 1:1 होता है. ये याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नॉन करंट assets is 12 lakh, working capital 1 lakh, total assets 14 lakh, stock 50,000, करंट रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो नॉन करंट एसेट्स मीन्स हम फिक्स एसेट्स को ही बोलते हैं. ओके, फिक्स एसेट्स. ओके, नॉन करंट एसेट्स मीन्स जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं. तो याद रखो, कभी भी अगर टोटल एसेट्स दिया है और फिक्स एसेट्स दिया है या नॉन करंट एसेट्स दिया है तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है हमारा करंट एसेट्स. तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अगर निकालना है हमको, सो टोटल एसेट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट assets. Okay,
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, राइट। सो टोटल एसेट्स यहाँ पे दिया है 14 लाख, राइट। नॉन करेंट एसेट्स इज ऑल्सो गिवन 12 लैक्स, ठीक है। और हमको करेंट एसेट्स हमको फाइंड करना है सी ए। सो ये कितना होगा, सी ए इज इक्वल्स टू 14 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख। तो हमारा करंट एसेट्स क्या होगा, 2 लाख इज द राइट आंसर। तो 2 लाख हमारा करंट एसेट्स है, राइट। अभी हमें करंट एसेट्स मिल गया, ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। क्वेश्चन पूछा है करंट रेशियो फाइंड करना है, राइट। सो अभी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हमको करंट एसेट्स तो मिल गया, अभी हमको करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, राइट। फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल दिया है 1 लाख रुपये, ओके। करंट एसेट्स भी दिया है 2 लाख, ओके, माइनस करंट लायबिलिटी। सो जो करंट लायबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1 लाख होगा, ओके। सो करंट एसेट्स हमको मिल गया 2 लाख, करंट लायबिलिटी मिल गया 1 लाख। सो आंसर इज 2:1। अभी स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक जो दिया स्टॉक का हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया। याद रखना स्टूडेंट, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो जो हमारा करंट एसेट्स निकला 2 लाख, उसमें हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ओके। बट अगर हम करंट एसेट्स में से अगर हमने स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें क्विक एसेट्स मिल सकता है, ओके। सो अगर करंट एसेट्स दिया है तो हम लोग को कभी भी स्टॉक उसमें ऐड नहीं करना है। अगर हमने स्टॉक किया ऐड तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th। इसमें वर्किंग कैपिटल 5 लाख, टोटल लायबिलिटी 25 लैक्स, नॉन करंट लायबिलिटी 22 लैक्स, करंट रेशियो फाइंड कर रहे हैं। अगेन इसमें फॉर्मूला जो टोटल लायबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टोटल लायबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो टोटल लायबिलिटी दिया है 25 लैक्स, नॉन करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो गिवन हाउ मच 22 लैक्स, और हमको करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो करंट लायबिलिटी कितना होगा हमारा, 3 लैक्स विल बी आर करंट लायबिलिटी, यानी कि हमको करंट लायबिलिटी मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। सो अगेन करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें करंट लायबिलिटी तो मिल गया 3 लैक्स, राइट। हमको करंट एसेट्स चाहिए, तो करंट एसेट्स कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है, राइट। वर्किंग कैपिटल दिया है ना 5 लैक्स, सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस फॉर्म में से हमको मिल जाएगा, राइट। स्टूडेंट ध्यान देना कि क्वेश्चंस में सारी चीज़ दी होती है जो भी हमको फाइंड आउट करना है, ओके। सो 5 लाख दिया है इसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना हमारा मिला 3 लैक्स, देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 8 लाख। तो यहाँ पे 8 लाख करंट एसेट्स आ जाएगा, ओके। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 8 लाख डिवाइड बाई 3 लाख हम करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2.67:1, ओके। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको आएगा 2.666, राइट। तो जो 66 जो रिकरिंग नंबर है उसको हम 67 कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करंट एसेट्स 2 lakhs, stock 20,000, equipments and loose tools
20,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख, क्रेडिटर्स 20,000 और हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। सो इसमें हमें ऑलरेडी करंट एसेट्स दिया हुआ है, राइट। करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, ओके। करंट एसेट्स की वैल्यू हमको 2 लाख दी है, ओके। करंट एसेट्स की वैल्यू हमको 2 लाख दी है और करंट लायबिलिटी की भी वैल्यू हमें 1 लाख दी है, राइट। अब हमको करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। करंट एसेट्स दिया है 2 लाख एंड जो करंट लायबिलिटी दिया है वो 1 लाख दिया है, ओके। सो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:1। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब भी इक्विपमेंट्स या लूज टूल्स होता है तो हमेशा करंट एसेट्स में से वो सब्ट्रैक्ट होता है, ओके। इक्विपमेंट्स एंड लूज टूल्स, ओके। सो 2 लाख में से हमारा -20,000 हमें माइनस करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ओके। तो ये हमारा आंसर आएगा, ओके स्टूडेंट। सो जो आंसर आएगा वो 1.8:1 आएगा, ओके। ये हमारा आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट है करंट एसेट्स दिया है इसमें 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख एंड स्टॉक 50,000। क्विक रेशियो फाइंड कर। हाँ स्टूडेंट, क्विक रेशियो का जो आइडियल या सेटिस्फैक्टरी रेशियो होता है जो वो होता है 1। क्विक रेशियो का क्या होता है? 1:1। मतलब जिस कंपनी के पास 1:1 का रेशियो है, आई मीन जो फॉर्मूला है क्विक रेशियो का, देखो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ओके। तो जिस कंपनी का जो रेशियो मिनिमम 1:1 होता है, अगर 1/1 या 1:1 होता है, उसको सेटिस्फैक्ट्री या आइडियल रेशियो माना जाता है। कंपनी के लिए ये रेशियो होना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे ऊपर अगर है तो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ओके। नाउ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो क्विक एसेट्स बेसिकली होते क्या हैं और करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स क्या है? वो सारे एसेट जो 1 साल के अंदर विथ इन ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और ये एक जस्ट बेसिक सा मीनिंग है, मीनिंग तो बहुत सारी होते हैं बट हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हैं। और जो करंट लायबिलिटी जो क्विक एसेट्स होता है उसका मतलब क्या है? ऐसे एसेट्स जो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें, ओके। सो सारे करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के अलावा सब के सब करंट एसेट्स जो होते हैं वो क्विक एसेट्स में आते हैं। यानी कि जो भी करंट एसेट्स है उसमें से अगर हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हमने माइनस किया तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आएगा क्विक एसेट्स, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। सो एक क्वेश्चन में इन्होंने करंट एसेट्स दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया, स्टॉक दिया है। तो जो फॉर्मूला है क्विक रेशियो का, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, ओके। सो करंट एसेट्स हमको दिया है। करंट एसेट्स में से अगर हमने स्टॉक को सब्ट्रैक्ट किया, अगर माइनस किया तो हमें जो आंसर आएगा वो हमारा क्विक एसेट्स मिल जाएगा, ओके। सो क्विक एसेट्स तो हम लोग बोल सकते हैं हमें मिल दिया हुआ है, यानी कि 2 लाख माइनस 1 लाख अगर हम कर 50,000 अगर हम करते हैं, ओके, तो हमारा आएगा 1.5 लाख। हमारा क्विक एसेट्स तो हमको आ गया 1,50,000 हमको आ गया, राइट। वी गॉट द क्विक एसेट्स आंसर, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए इधर पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट्स तो ऑलरेडी गिवन है 2 लाख, ओके। करंट लायबिलिटी नहीं दिया है और जो वर्किंग कैपिटल वो 1 लाख दिया है, राइट।
देयरफॉर जो करंट लायबिलिटी होगा वो कितना होगा, 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा। यानी कि हमको करंट लायबिलिटी भी हमारा मिल गया। ओके, सो हम जब आंसर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.5:1, ये हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, सो क्विक रेशियो में हमेशा ध्यान हमें यही रखना है कि जो भी करंट एसेट्स होगा उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करंट एसेट्स दिया है 5 lakhs, करंट रेशियो दिया है 2:1, इन्वेंट्रीज दिया है 20,000। अगेन क्विक रेशियो फाइंड करना है। सो इन्वेंट्री मीन स्टॉक। ओके, हमें इधर फाइंड करना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। ओके, तो इसमें भी ना ही क्विक एसेट्स दिया है और ना ही करंट लायबिलिटी दिया है। ओके, तो हम लोगों को क्विक एसेट्स का भी फॉर्मूला हमें पता है। ये क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स में से अगर हमने स्टॉक को या इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट किया सो विल गेट द वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स। तो 5 लाख दिया है हमको करंट एसेट्स और 50,000, और जो 50,000 है वो हमको इन्वेंट्री थे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 4,50,000 हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। यानी कि क्विक एसेट्स हमको मिल गया 4,50,000। ओके, 4,50,000 में मिल गया। और करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने करंट रेशियो दिया है, राइट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। और इन्होंने दिया 2:1 इज द आंसर, राइट। यहाँ पे दिया ना 2:1। सो 2:1 जो है वो हमारा करंट रेशियो दिया है। हम लोग को करंट लायबिलिटी चाहिए और हाँ यहाँ पे करंट रेशियो दिया। करंट रेशियो कितना दिया है, आई मीन करंट एसेट्स कितना दिया, 5 lakhs दिया है। तो हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते हैं 5 lakhs एंड क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2,50,000। अंडरस्टूड, 2,50,000 आएगा। यानी कि हमें करंट लायबिलिटी भी मिल गया। क्या है करंट लायबिलिटी, 2,50,000। ओके, करंट एसेट्स मिल गया हमको 4,50,000 एंड हमें करंट लायबिलिटी भी मिल गया 2,50,000। तो स्टूडेंट्स ने इसमें हमने करंट लायबिलिटी को कैसे डिराइव किया, हमने करंट रेशियो के अकॉर्डिंग किया। करंट रेशियो दिया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। एंड करंट रेशियो दिया है 2:1 और करंट रेशियो में उसका करंट एसेट्स की वैल्यू दी है 5 lakhs। तो 5 lakhs हमने पुट किया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 2,50,000। ओके, सो हमें 4,50,000 क्विक एसेट्स मिला और जो करंट लायबिलिटी मिला वो हमें 2.5 मिला। यानी जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1.8:1। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.8:1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट रेशियो दिया है वो 3:1, क्विक रेशियो दिया है 2:1, वर्किंग कैपिटल दिया है 1 लाख, स्टॉक इज 50,000। हमें करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो सिंपल चीज़ स्टूडेंट, अभी हमने जो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हमने देखा वो क्या था, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ओके, अगर हम ऐसे करते हैं, स्टॉक इधर रखते हैं और करंट एसेट्स में से अगर हमने क्विक एसेट्स को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके, अगर करंट एसेट्स में से हमने क्विक एसेट्स को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी हमारा आंसर बचेगा वो हमारा स्टॉक बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो करंट रेशियो दिया है 3:1 और क्विक रेशियो 2:1, तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं 3 और 2। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। 1 मीन्स जो स्टॉक होगा वो 1 होगा। देयरफॉर यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दी है, स्टॉक कितना दिया है 50,000। ओके, स्टॉक कितना है 50,000। ओके, यहाँ पे जो करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो कितना दिया है अभी,
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और उसकी वैल्यू कितनी थी 3/1 दिया, राइट। हमें स्टॉक कितना मिला 50,000, राइट, बिकॉज हमने जब सब्ट्रैक्ट किया करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स को हमने जब माइनस किया 3 और -2 किया तो हमें 1 मिला, राइट। तो जो 1 है वो हमारा क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा, राइट। और यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी का जो है वो वैल्यू कितनी 50,000 आई मीन 1 दिया, यानी कि ये भी कितना होगा, ये 50,000 होगा, राइट। तो जब ये 50,000 है तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये 1,50,000 आएगा, राइट। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3:1, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमें जो 50,000 हमें मिला, ठीक है, जो करंट लायबिलिटी हमें मिला, करंट लायबिलिटी वहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया ऊपर, राइट, वर्किंग कैपिटल दिया, उससे भी हम निकाल सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया 1 लाख, ओके, करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है और करंट लायबिलिटी दिया 50,000, ओके। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50,000 तो हमारा आंसर कितना आएगा 1,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें सेम आंसर मिलता है, राइट। तो करंट एसेट्स कितना होगा 1,50,000 होगा और करंट लायबिलिटी 50,000, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3:1 आएगा। तो हमें करंट लायबिलिटी भी मिल गया, राइट, करंट एसेट्स भी मिल गया। करंट लायबिलिटी कितना निकला 50,000 एंड करंट एसेट्स कितना मिला 1,50,000, ओके। अगर हमें क्विक रेशियो फाइंड करना है, क्विक रेशियो का क्विक एसेट्स अगर हमें फाइंड करना है, ओके, क्विक एसेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। और क्विक एसेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, करंट एसेट्स में से माइनस स्टॉक करते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विक एसेट्स मिलता है, राइट। सो यहाँ पे करंट एसेट्स दिया हुआ है कितना 1,50,000, सो 1,50,000 में से हम स्टॉक कितना थे 50,000, स्टॉक को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 लाख आएगा, राइट। तो हमारा क्विक एसेट्स कितना आएगा 1 लाख। या तो हम ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो हम एक और तरीका है करने का कि जो भी यहाँ पे जो 50,000 जो स्टॉक दिया था क्वेश्चन में, उसको डायरेक्टली हम लोग, ये फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग अगर हम लोग करंट एसेट्स में से, हमें पता है कि क्विक एसेट्स क्या होता है कि टोटल करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है उससे हम बोलते हैं क्विक एसेट्स। तो डायरेक्टली 1,50,000 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएगा, राइट। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये है कि करंट रेशियो 3:1 दिया है, क्विक रेशियो 2:1 दिया है, वर्किंग कैपिटल 1 लाख दिया है, स्टॉक 1 सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली सिमिलर है, ओके। सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग जो है करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 1,50,000, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, ओके। सो यहाँ पे करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। 2.5 दिया, 2.5 दिया मतलब एसेट्स इज 2.5 एंड करंट लायबिलिटी विल बी 1, समझे। सो अभी हमें वर्किंग कैपिटल दिया 1,50,000, राइट। अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये एज्यूम ऐसे करेंगे कि जो करंट एसेट्स है वो 2.5 है, ओके, एंड करंट लायबिलिटी कितना है 1 है, राइट। हमें जो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज वर्किंग कैपिटल दिया है हमें, राइट, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, राइट। सो करंट एसेट्स कितना दिया है 2.5x और करंट लायबिलिटी कितना दिया है 1x सपोज, ओके। और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी है 1,50,000, ठीक है। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1.5x और ये 1,50,000, राइट।
सो इसको डिवाइड करेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5। ओके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करंट लाइबिलिटी आएगा। ओके, तो कितना आएगा 1,50,000 को अगर 1.5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 लाख। ओके, सो अगर करंट लाइबिलिटी हमारा 1 लाख निकलता है, ओके, सो करंट एसेट्स कितना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, राइट। सो कितना होगा 2,50,000। 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स मीन्स 2.5 टाइम्स में होगा तो 2.5 टाइम्स है तो 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख। ओके, हमने 1 लाख क्यों किया, बिकॉज इधर पे दिया है कि 2.5, राइट, तो इसलिए हमने 2.5 किया ऑफ करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2.5:1 मीन्स लाइबिलिटी का 2.5 टाइम्स ज़्यादा करंट एसेट्स होगा, राइट। करंट लाइबिलिटीज 1 और करंट एसेट्स 2.5 दिए हैं, यानी कि जो करंट लाइबिलिटी है उसका 2.5 टाइम्स ज़्यादा करंट एसेट्स होगा। तो सिंपल, हमें यहाँ पे करंट लाइबिलिटी मिल गया 1 लाख, इसका 2.5 टाइम्स क्या होगा 2,50,000, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो हमें करंट लाइबिलिटी भी मिल गया 1 लाख, करंट एसेट्स भी मिल गया 2,50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करंट एसेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज दिया है, एंड एडिशनल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वर्थ ₹30,000, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। सो फॉर्मूला हमें पता है करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। इसमें करंट एसेट्स जो दिया है 4.5 लाख और जो करंट लाइबिलिटी दिया है 2 लाख, राइट। अगर हम लोग बिफोर परचेज अगर निकालते हैं, जो नॉर्मल है 4,50,000 दिया है और 2 लाख दिया है, इसमें हमारा जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 2.25:1। बट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज। सो बिफोर परचेज जो करंट रेशियो होगा वो होगा 2.25:1। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एडिशनल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वो 30,000, एंड हमें बोला है कि करंट रेशियो फाइंड करना है आफ्टर परचेज। ओके, सो जो करंट एसेट्स था कितना 4,50,000 का, उसमें हमने, और करंट लायबिलिटी था 2 लाख। सो इसमें हम लोग ने परचेज कितना गुड्स किया, गुड्स कितने का परचेज किया 30,000 का हमने गुड्स परचेज किया, यानी कि उतना स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और हमने क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिट मतलब उधार पे, राइट, तो हमारी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो नया करंट एसेट्स कितना बनेगा 4,80,000 और 2,30,000। ओके, सो 4,80,000 और 2,30,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.09:1। स्टूडेंट एक सिंपल थिंग याद रखो, कभी भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को अगर ऐड करते हैं तो याद रखना हमेशा जो करंट रेशियो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कभी भी हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमारा करंट रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या इम्प्रूव हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है करंट रेशियो 4.4:1, क्विक रेशियो 2.5:1, स्टॉक 6 लाख। हमें लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो एक प्रीवियस सब में हमने देखा था कि स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जो भी क्विक रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो है उसका अगर हम डिफरेंस लेते हैं, मतलब कि अगर 4 है माइनस 2.5 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.5, राइट। तो जो स्टॉक होगा वो हमारा 1.5 निकलेगा। ओके, देयरफॉर जो स्टॉक की वैल्यू हमको अगर एज्यूम करना है तो स्टॉक कितना है 6 लाख दिया, राइट। स्टॉक की वैल्यू कितनी 6 लाख दी है, तो 6 लाख पे डिवाइडेड बाई 1.5। तो जब 6 लाख को हम डिवाइड बाई 1.5 करेंगे
तो आई गेस 1 सेकेंड, 6 को 1.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 लैक्स। ओके, सो हमें जो करंट लायबिलिटी जो हमको मिला, ओके, वो यहाँ पे हमें 4 लैक्स मिला। एंड अभी हम देखते हैं कि एक इस फॉर्मूला में करंट रेशियो में अगर हम पुटअप करते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इधर पे अगर 4 लैक्स करंट लायबिलिटी अगर हमें मिलता है, ओके, तो करंट एसेट्स कितना है 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा 16 लाख। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अभी करंट लायबिलिटी हमें मिल गया, करंट एसेट्स भी मिल गया, हमको लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना है, राइट। अभी लिक्विड एसेट्स के लिए क्या होता है, जितना भी करंट एसेट्स होगा, राइट, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट मीन्स क्विक एसेट्स। सो जो भी करंट एसेट्स होगा उसमें से माइनस अगर हम स्टॉक करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा लिक्विड एसेट्स, राइट। सो इसमें टोटल जो करंट एसेट्स मिला वो मिला 16 लैक्स मिला। 16 लैक्स में से अगर हम 6 लाख को माइनस करते हैं तो हमें आंसर कितना आएगा 10 लैक्स हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 लैक्स हमारा क्विक एसेट्स आ जाएगा। तो हमें लिक्विड एसेट्स मिल गया, सी स्टूडेंट, लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स बोथ आर सेम, ओके। करंट लायबिलिटी भी हमको मिल गया, करंट लायबिलिटी कितना मिला 4 लैक्स मिल गया, करंट एसेट्स भी हमको मिल गया 16 लाख। क्वेश्चन कभी में क्विक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो क्विक रेशियो भी बोलते हैं इसको, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, ये आज के सारे क्वेश्चन से हमने 12 क्वेश्चन मैंने लिए। कल इसके से जो एक हाई लेवल का क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा जो अगेन 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे, अगेन इधर ऑन लिक्विडिटी रेशियो या तो सॉल्वेंसी रेशियोज में हम बनाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।